जय हो नर्मदा मैया की। नर्मदा का महात्म किससे छुपा है? माता नर्मदा कलयुग की गंगा है और इस कलयुग की गंगा के लिए मैंने जो है यह अध्याय पढ़कर डाल रही हूँ ताकि जो लोग नहीं पढ़ सकते वे केवल सुन सके। इसीलिए मैं मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ चैनल पर एक एक अध्याय डालती जा रही हूँ। अभी तक मैं 11 अध्याय डाल चुकी हूँ और यह 12वां और 13वां अध्याय में एक साथ डालूँगी, क्योंकि ये दोनों अध्याय एक साथ डाल सकती हूँ। और इसमें माँ नर्मदा के स्रोत का वर्णन है और मेरी चैनल पर नर्मदा अष्टक का हिंदी में अर्थ, नर्मदा के हिंदी भजन और नर्मदा के निमाड़ी भजन सब डले हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। और पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग इस नर्मदा पुराण को सुन सकें। इसीलिए अब मैं 12वां अध्याय शुरू करती हूँ। नर्मदा स्त्रोत वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचो राजन्स हष्टा ऋषयो भवन नर्मदां स्तोतुमारब्धाः कृताञ्जलिपुटा द्विजाः। पहले गणेश, दूजे शेष, तीजे शारद को भाव से प्रसून श्रद्धा भक्ति से चढ़ाऊँ में, चौथे माँ पार्वती, पांचवें माँ सीता के चरण कमलों में निज शीश को झुकाऊं मैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, इस वचन को सुनकर सभी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। वे ब्राह्मण हाथ जोड़कर नर्मदा की स्तुति करने लगे। पवित्र जल वाली नर्मदा तुम्हें नमन है। मकर वाहिनी माँ तुम्हें नमन है। सुंदर मुख वाली देवी, पापों को छुड़ाने वाली देवी तुम्हें नमन है, पुनः नमन है। पुण्य जल रूपी आश्रय वाली सूर सिद्धों से पूजित और तीर्थों से सेवित तुम्हें सर्वदा नमन है। शिव के अंगों से उत्पन्न शोभने तुम्हें हमारा नमन हो। समुद्र में मिलने वाली देवी तुम्हें नमन हो। वर देने वाली कल्याणी, इस लोक परलोक का सुख साधन करने वाली, अनंत जीवों का आश्रय देने वाली निर्मल निष्पाप माता तुम्हें नमन हो। नदियों में श्रेष्ठ, पापों को हरने वाली, विचित्र कर्मों से युक्त, गंधर्व यक्ष सर्पों से सेवित अंगों वाली, सदा बनी रहने वाली, दया करने वाली, हे देवी तुम हम सबका कल्याण करो। बड़े हथियारों से, महिष भैंसों से और शुक्रों से पूर्ण बहुत तरंग रूपी माला वाली देवी, वर देने वाली सुखदायिनी माँ को नमस्कार है। हम सब आपकी वंदना करते हैं। हे पशुपाश, बंधन अज्ञान से मुक्त कर दो। तब तक ही अनेक अशुभ पापों से खूब बंधे हुए मनुष्य नरकों में भ्रमण करते हैं, जब तक बड़े वायु के वेग से उठी तरंगों वाले तुम्हारे पवित्र जल का स्पर्श नहीं करते। कमल के समान सुंदर नयनों वाली, अनेक दुखों तथा भयों से पीड़ित, अनेक पापों से घिरे, राग द्वेष शोक मोह आदि द्वंद्वों से पूर्ण, बिना गति वाले मनुष्यों की तुम ही गति हो। हे देवी, नर्मदा तुम्हें पाकर परम पवित्र हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। महात्माओं से पूजित तुम दुख से व्याकुल जीवों को अभय देती हो। हे माता, आपका जल चंद्रमा और सूर्य की किरणों के से स्पर्श पाते ही परम पद देता है। फिर तुम्हारे पुण्य जल में डूबे पाषाण यदि शिव भाव को प्राप्त होते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। हे भगवती, पापों से पूर्ण शरीर वाले, दुखों से व्याकुल मनुष्य तभी तक नरकों में घूमते हैं जब तक कि महावायु से उठी लहरियों वाले तुम्हारे पवित्र जल का आश्रय नहीं लेते। हे देवी, मलेच्छ, पुलिंद और राक्षस जो कोई तुम्हारा पवित्र जलपान करते हैं वे घोर भय से निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? इस दूषित कलयुग में सरोवर नदियाँ सब सूख जाती, किंतु देवी तुम सदैव जल समूह से पूर्ण आकाश गंगा की भांति शोभित होती हो। वरदानी श्रेष्ठ माता, तुम्हारी कृपा से इस समय को भली भांति बिताकर हम तुम्हारे सुप्रसाद से भगवान शंकर को प्राप्त कर लें। तुम ऐसी कृपा करो, माता के समान तुम ही हमारी रक्षक हो। हम जब तक वर्षा के बिना पीड़ित इस भयंकर काल को तुम्हारी कृपा से पार कर लें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो लोग इस स्त्रोत को आदरपूर्वक पढ़ते हैं और जो शांत पुरुष इसे सुनते हैं, वे सभी दिव्य वस्त्र अलंकारों से भूषित हुए धर्मयुक्त विमान से साक्षात शंकर को प्राप्त करते हैं। जो नर्मदा जल में स्नान कर इस स्त्रोत का सदा पाठ करते हैं, वह उत्तम नदी भगवती नर्मदा अंत में उन्हें शीघ्र ही परम गति देती है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर सोते समय प्रतिदिन इसका कथन करता है, वह पुरुष पापों से मुक्त हुआ, परम निर्मल अंतःकरण व शरीर वाला होकर शिव का सामीप्य पा जाता है। 12वां अध्याय समाप्त। और अब मैं आपको 13वां अध्याय सुनाऊंगी। तो 13वां अध्याय जो है, उस 13वें अध्याय में
कल्प कथा का वर्णन है और यही कल्प कथा का वर्णन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। 21 कल्प कथा का वर्णन, 13वां अध्याय। श्री मार्कंडेय उवाच एवं भगवतो पुण्यास्तुता स मुनि मुंगवे चिंतयामास सर्वेषां दास्यामि वरमुत्तमम्। देवी मुझे ज्ञान देहूँ, नर्मदा यश वर्णन करूँ, रावरी कृपा से मैं माँ निर्मल मति पाऊँ, मैं बुद्धि को अतिहीन एक आसरो तुम्हारो माँ, दीजो सहारो आज भक्ति गीत गाऊँ मैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार श्रेष्ठ मुनियों द्वारा स्तुति की गई प्रणयदायिनी उस भगवती ने विचार किया कि मैं इन सबको उत्तम वर दूंगी। तदनंतर रात्रि में सोए हुए उन ऋषियों को जानकर सुंदर हास वाली देवी ने एक ऋषि को स्वप्न में दर्शन दिया। पश्चात आधी रात में जल में के बीच से उठी हुई निर्मल शुद्ध वस्त्रों से युक्त दिव्य माला से विभूषित छत्र धारण किए हुए पद्मराग मणियों से सुशोभित सुंदर मध्य भाग वाली उस देवी ने उस ऋषियों से पृथक पृथक मत डरो ऐसा कहा। भूख आदि के भय से छोड़कर मेरे पास तुम लोग निवास करो। तभी स्वप्नावस्था में उन महर्षियों से ऐसा कहकर पश्चात अपने जल में प्रवेश कर अदृश्य हो गई। तदनंतर प्रातःकाल मुनि लोग हर्षित होते हुए परस्पर कहने लगे, हमने स्वप्न में परमदर्शिनी देवी का इसी प्रकार दर्शन पाया जैसा सुना था। हमें उन्होंने शीघ्र ही अभय और सिद्धि को प्राप्त होने का वचन दिया है। उन नर्मदा का दर्शन परम श्रेष्ठ है। अब दूसरे दिन राजन सपरिवार सभी ऋषियों ने अपने आश्रम के समीप उत्तम रूप वाली मछलियों को देखा। वहाँ उन मछलियों को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए ऋषि ने शांत होकर हव्य कव्य से देवों का पूजन किया। महादेवी की कृपा से उन मछलियों को पाकर पुत्र स्त्री अनुचरों से सहित पृथक पृथक व्यवहार का आचरण करने लगे। प्रतिदिन इस प्रकार आश्रयों से में वे ब्राह्मण मछलियों का समूह देखकर विस्मय पर पड़ गए। युधिष्ठिर तपस्वियों के आश्रम के द्वार द्वार में बहुत पुष्ट अंग वाली मरी हुई उन मछलियों को उनमें विशेष रूप से पाठीन नामक मछलियों को पाया। तब नर्मदा तीर में रहने वाली सभी ऋषि हष्ट पुष्ट होकर उन सब ने भूख प्यास से उत्पन्न भय को छोड़ दिया। भरत वंशोत्पन्न नर्मदा के तट पर रहते हुए जप तप करते हुए स्थित रहे। पितृगण और देवों की पूजा करते हुए निरंतर जप करने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से वह श्रेष्ठ नदी ताराओं और ग्रहों से आकाश की भांति शोभित हो रही थी। वहाँ वेद परागामी और परम तेजस्वी बहुत ब्राह्मणों के द्वारा धर्म का ज्ञान दान करने वाली नर्मदा पहले क्रमशः विभाग वाली हुई। नर्मदा के तट पर रहने वाले 10 करोड़ ऋषियों द्वारा यज्ञोपवीत एवं शुभ अक्षय सूत्रों से विभाग वाली पृथक पृथक अंगों वाली मनुष्यों को सर्व सुख देने वाली यह नर्मदा भरत वंशोत्पन्न समुद्र गामिनी दोनों तटों पर महापुण्यदायिनी अलग अलग विशाल मंदिरों में से बालू का और मिट्टी के लिंगों से जो उत्तम नदी नक्षत्रों से रात्रि की भांति शोभित होती है। इस प्रकार वे ऋषि देवों पितरों का तर्पण करते हुए प्रलय पर्यंत नर्मदा के तट पर रहे। हे भारत, तदनंतर 100 वर्ष से अधिक कुछ और समय बीत जाने पर आधी रात में बिजली के समूह की कांति वाले सर्प का यज्ञोपवीत पहने हुए त्रिशूल हाथ में लिए सुंदर दर्शनीय रूप वाली एक कन्या जल से बाहर आकर उन ऋषियों से बोली, मुनियों, मुझ अयोनिजा में बिना योनि से ही जन्म वाली मुझ में तुम सब पुत्रों स्त्रियों के साथ प्रवेश करो, तब तुम सिद्धि पाओगे। जिसकी जो इच्छा हो मैं पूर्ण करूँगी। विष्णु ब्रह्मा और शंकर तथा सब श्रेष्ठ देवताओं को भी वहाँ ले जाऊंगी। मैं प्रसन्न होकर सब वरों को देने वाली हूँ। तुम सब प्राणायाम का साधन कर सावधान हो, मुझ में प्रवेश करो। पुत्रों स्त्रियों के साथ आश्रमों को छोड़कर शीघ्र मुझ में आ जाओ, समय न बिताओ। यह प्रलय का समय उपस्थित है। सब भूतों के भयंकर दाह के रूप में संहार उपस्थित हुआ है। प्रथम महाभयंकर प्रलय में मैं अकेली ही थी। शेष नदियाँ और समुद्र सभी नष्ट हो गए थे। भगवान शंकर के वरदान से मैं नष्ट नहीं हुई। ब्राह्मणों, तब वह भगवान शंकर अमृत रूप नित्य एक रस प्रकाशमान स्थिर सर्व समर्थ सनातन और अविकारी हैं।
पूजित तथा प्रार्थना करने पर वह क्या नहीं देते। हाथ में शूल लिए हुए सर्व यज्ञोपवीत वाली यह देवी नर्मदा ऐसा ऋषियों से कहकर पुनः जल में प्रविष्ट हो गई। वह वचन सुनकर विस्मित मन वाले ऋषि मेरा अभिवादन कर बार बार मुझ में क्षमा याचना करते हुए बोले, हे मुने, घर छोड़कर तुम्हारे आश्रम में निवास करते हुए हमारे किए गए और कहे गए अपराधों को क्षमा करें। यह छोड़कर शिष्यों और बंधनों के साथ वे महात्मा एक अक्षर वाले ब्रह्म ओम का जप कर हृदय में महेश्वर का चिंतन कर मंत्रों से पवित्र हुए जल में स्नान कर उत्तम व्रत वाले पक्षधारी पर्वतों की भांति संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कुशों को हाथ में लिए हुए अग्नि के साथ नर्मदा के जल में प्रविष्ट हो गए। राजश्रेष्ठ, उन सबके चले जाने पर तब मैं वहाँ अकेला देवेश भगवान शंकर को पाकर वहाँ उनका और नर्मदा देवी का पूजन करता रहा। भरत वंशोत्पन्न राजन ब्रह्मा की कृपा से नर्मदा के साथ मैंने मायूर आदि कल्पों का अनुभव किया है। इसकी पूर्वकालिक स्थिति को मैं जन्म से लेकर आज तक नहीं जान पाया। निश्चय ही शंकर की इला नामक कला शक्ति है। यह नर्मदा सब पापों का विनाश करने वाली, संसार से तारने वाली है। पांडुनंदन, प्राचीन 14 कल्पों में यह नर्मदा नष्ट हुई। देवी ने जिस प्रकार मुझसे कहा है वैसे ही मैं बताऊंगा। पहला कापिल, दूसरा प्राजापत्य, ब्राह्म, सौम्य, सावित्र, ब्रह्मस्पत्य, प्रभासक, माहेंद्र, अग्निकल्प, जयंत, मारुत, वैष्णव, बहुरूप, ज्योतिष में 14 कल्प मेरे द्वारा कहे गए, जिनमें नर्मदा नष्ट हुई। 15वां मायूर, 16वां कौर्म, बक, मात्स्य, पाद्य, वटकल्प और इस समय चल रहा 21वां 12 कल्प है। मयूर आदि ये 7 कल्प मेरे रेवा के साथ व्यतीत हुए हैं। राजश्रेष्ठ, शिव के अंग से उत्पन्न नर्मदा के 21 कल्प अनेक बार मैंने देखे हैं। इन सबको मैंने तुमसे कहा। 13वां अध्याय संपूर्ण। जय हो मां नर्मदा की जय।